मैं अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहती थी। मैं हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने ननिहाल जाती थी। मेरा ननिहाल अलीगढ़ के ज़िले में है। एक बार की बात है, मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। मैं और मम्मी ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। पापा को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। मम्मी ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर पापा ने कहा, हमारे पास खुद की कार है। दिन ढल गया तो क्या हुआ, हम कौन सा वाहन बदलने वाले हैं। मैं भी जिद करने लगी, मम्मी अभी चलो ना, मुझे नानी के घर जाना है। मैं और पापा बहुत जिद करने पर मम्मी जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उनका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी और हम लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। पापा कार चला रहे थे, मम्मी और मैं पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में हमें जाना था, वो गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। हम अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहां कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चले जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। पापा ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखते हैं। मम्मी ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर पापा ने गाड़ी के बोनट को खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई भी कमी नहीं दिखी। वो कार के अंदर आकर बैठ गए और कुछ सोचने लगे। तभी मम्मी ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। पापा अभी भी कुछ सोच रहे थे। फिर मम्मी ने पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा कि क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब पापा ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि मैं चिल्लाई, मम्मी। एकदम से पापा ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा मेरे से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। मैंने कहा, मम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे कार के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए हैं। पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो औरत आदमी हमारे कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता। और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई होगा। मेरी आंखें डर से फटी हुई थी। फिर मैंने बोला, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी औरतों को। मम्मी ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार पापा ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में पापा को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही पापा का हाथ स्टेयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके पापा ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए, जो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। लेकिन पापा ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरतों का ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना मम्मी और पापा को डर से भर देने के लिए काफी था। पापा तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाए जा रहे थे। तभी ये क्या, वो औरत और आदमी जिनको आपने पीछे छोड़ा था, फिर सामने खड़े थे और गाड़ी को रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो हम तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक मम्मी का फोन बजा। हेलो, कौन। दूसरी तरफ से मम्मी के भाई यानी अर्जुन मामा जी बोल रहे थे। हेलो दीदी, कैसे हैं आप। मम्मी ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और मम्मी ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में मामा जी को बताया। तब मामा जी ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और 10-15 मिनट के बाद ही मामा जी वहाँ रास्ते पर खड़े थे। पापा ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन, तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ,
कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मामा जी ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मामा जी भी अब कार में बैठे और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे मम्मी पापा और मेरा डर मामा जी के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब घर पहुंच चुके थे। मामा जी ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। पापा ने कहा, ठीक है, और चाबी मामा जी को दे दी। जैसे ही मैं और मम्मी पापा ने घर में एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देख मम्मी और पापा दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें तो मामा जी ने कभी कुछ नहीं बताया। मम्मी की माँ यानी मेरी नानी जी ने रोते हुए मम्मी से कहा, बेटा, तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही मम्मी पापा और मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी, ये देखने के लिए कि कहीं कोई मेरा वहम तो नहीं है। मम्मी ने मामा जी के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, यह सच था। सामने जो लाश पड़ी थी वो मामा जी की ही थी। मम्मी के पिता यानी मेरे नाना जी ने बताया कि रात को 9 बजे मामा जी अपने बाइक पर घर आ रहे थे। तभी उनकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उनके सर पर चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मम्मी ने कहा, अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर तक था वो कौन था?